बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में बच्चों पहला प्रश्न है, जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है वे होते हैं। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए धनावेशित कण, ऑप्शन बी क्षारीय मूलक, ऑप्शन सी अम्लीय मूलक और ऑप्शन डी है उदासीन। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप प्रश्न दूसरा है नौसादर कहलाता है। चार ऑप्शन है CuSO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी AlCl2 और ऑप्शन डी है NH4Cl। तीसरा प्रश्न है जी का मान है। चार ऑप्शन ए 7.67 × 10⁻11 Nm² पर kg², ऑप्शन बी है 6.67 × 10⁻11 Nm² kg², ऑप्शन सी है 6.67 × 10⁻11 Nm² kg², ऑप्शन डी है 5.67 × 10⁻11 Nm² kg²। तो यहाँ पर आपको ABCD में सारे मान दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपको ABCD में बच्चों उस ऑप्शन को चुनना है जो बिल्कुल सही हो प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चाबी भरी कमानी में संग्रहित रहता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थैतिक विद्युत ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोई भी ऊर्जा नहीं। अगला प्रश्न है एड्स किसके द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा होता है। चार ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या ऑप्शन डी हेलमिंथस। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आपने सोच लिया होगा, अब हम इनका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था सही विकल्प का, उसका आंसर होगा अम्लीय मूलक। दूसरा प्रश्न था जिसका आंसर है NH4Cl। तीसरा प्रश्न है जिसका आंसर है 6.67 × 10⁻11 Nm² पर kg²। चौथा प्रश्न है बच्चों जिसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। और पांचवा प्रश्न था, क्या प्रश्न था बच्चों पांचवा, एड्स किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन आएगा वायरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायरस। चलिए चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो में पहला प्रश्न है बीमारी खाली स्थान व खाली स्थान प्रकार की होती है। दूसरा है कार्य का ऐसा मात्रक खाली स्थान है। तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा पद्धति मात्रक खाली स्थान है। जी यहाँ पर इस्तेमाल है बच्चों। चौथा प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि खाली स्थान है या खाली स्थान कहलाती है। पांचवा है 1 मोल जल का भार खाली स्थान ग्राम होता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। पहले खाली स्थान का उत्तर होगा बच्चों संक्रामक व असंक्रामक, अर्थात बीमारी संक्रामक व असंक्रामक प्रकार की होती है। दूसरा जूल, अर्थात कार्य का ऐसा मात्रक होगा जूल। तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऐसी पद्धति में इसका मात्रक क्या होना चाहिए। इसका मात्रक होता है बच्चों जी का स्मॉल जी का मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड या मीटर प्रति वर्ग सेकंड, हम इसको पढ़ सकते हैं। अगला खाली स्थान था नंबर 4, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि खाली स्थान है। तो इसको बोलेंगे हम अनुमान विधि। क्या बोलेंगे बच्चों, अनुमान विधि। उसके बाद पांचवा था इसमें 1 मोल जल का भार खाली स्थान ग्राम होता है। तो इसका उत्तर होगा 18 ग्राम। चलिए चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए या उचित संबंध जोड़िए, जिसमें दो साइड दिया हुआ है ए और बी। ए में हम देखते हैं पहला मनीषी कड़ाद, उसके सामने विलयन के 100 भागों में विलय की मात्रा। दूसरा है मिश्रण जिसके सामने लिखा हुआ है परमाणुवाद। तीसरा है विलयन जिसके सामने है सभी द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। चौथा है जॉन डाल्टन वास्तविक कुलाइड व निलंबन, उसके सामने लिखा हुआ है बच्चों। पांचवा है प्रतिशतता, इसके सामने लिखा हुआ है समांगी एवं विसमांगी। इसके सही उत्तर क्या होने चाहिए, चलिए देखते हैं। सही उत्तर में पहला है मनीषी कड़ाद, सभी द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा अर्थात सी। दूसरा मिश्रण समांगी एवं विसमांगी प्रकार का होता है। विलयन वास्तविक कुलाइड व निलंबन। चौथा था जॉन डाल्टन जिसका सही आंसर होगा परमाणुवाद, उचित संबंध में सही आंसर आएगा बी परमाणुवाद। और पांचवा था प्रतिशतता जिसका सही आंसर आएगा ए, अर्थात विलयन के 100 भागों में विलय की मात्रा ग्रामों में। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों कचरा किसे कहते हैं। कचरा किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा
कचरे को वस्तुओं के उपयोग अथवा अनुपयोग के आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात हम यह कर सकते हैं कि सामान्यतः अनुपयोगी वस्तुएं कचरा कहलाती है, जिसका प्राथमिक उपयोग हमारा समाप्त हो जाता है और उसे हम फेंक देते हैं। वही अनुपयोगी जो वस्तुएं होती हैं वही क्या कहलाती है बच्चों, कचरा कहलाती है। जैसे फलों एवं सब्जियों की या सब्जी आदि के छिलके, प्लास्टिक है, खाली पैकेट्स है, ये सभी कहलाता है आपका कचरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए एक गड्ढा, ध्यान समझिएगा, एक गड्ढा, जैव निम्नीकृत कचरा, पानी, मिट्टी आदि की आवश्यकता होती है। यदि वर्मी कंपोस्ट हो तो हमें केचुए की भी आवश्यकता होगी। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। चलिए देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्थितियां क्या होनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्थितियां हैं शारीरिक कार्य अपनी दक्षता व क्षमता के साथ करना संभव हो, और दूसरी स्थिति होती है बच्चों मानसिक व कौशल संबंधी कार्य अपनी दक्षता व क्षमता के साथ करना जहाँ संभव हो, हम इसे कहेंगे वो उनका स्वास्थ्य क्या है, बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रोग होने के किन्हीं 2 प्रमुख कारकों को लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, रोग होने के 2 प्रमुख कारक कौन कौन से हो सकते हैं। दूषित जल, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है बच्चों। आहार, वायु, ये पहला कारक हो गया। दूसरा मान सकते हैं आहार में पोषक तत्वों या पोषक अवयवों की कमी या उसका अभाव, यह भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है और रोग होने के ये कारक हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है बिना पेट्रोल डीजल आदि के वाहन क्यों नहीं चलते। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे, बिना पेट्रोल डीजल आदि के वाहन क्यों नहीं चलते। इसका सही उत्तर होना चाहिए बच्चों बिना पेट्रोल डीजल के वाहन इसलिए नहीं चलते क्योंकि इन ईंधनों के दहन से ही वाहनों को क्या मिलती है बच्चों, गति करने हेतु आवश्यक ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा को जिससे वाहन चलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना पेट्रोल डीजल आदि के वाहन नहीं चलते। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है। ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, देखते हैं। इसका उत्तर होना चाहिए ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता की, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता के तुल्य होती है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता के तुल्य होती है। ऊर्जा व कार्य की मात्रक व युमाएं समान होती है। यह है बच्चों ऊर्जा और कार्य में संबंध। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर होना चाहिए पहला, पृथ्वी पर विभिन्न वस्तुओं, पक्षियों आदि को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों, रॉकेटों, कृत्रिम उपग्रहों आदि के निर्माण में सहायता मिलती है। तीसरा, इसका महत्व है ग्रहों के परितः उपग्रहों की गति, सूर्य के परितः ग्रहों की गति और सूर्य व तारों की मंदाकिनी के केंद्र के परितः गति, विभिन्न मंदाकिनियों को परस्पर दूर जाना, ब्रह्मांड की संरचना आदि को समझने में हमको सहायता मिलती, यह भी इसका महत्व है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है। फिर हम एक और महत्व देखते हैं, चौथा, डार्क मैटर व डार्क एनर्जी आदि की जानकारी हमको इसी से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है पीसा की झुकती मीनार गिरती क्यों नहीं है। पीसा की झुकती मीनार गिरती क्यों नहीं है, तो इसका उत्तर होना चाहिए पीसा की झुकती मीनार नहीं गिरती या गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र बहुत नीचे उसकी तली के निकट है, और तली के निकट होने की वजह से वो झुकती भी प्रतीत होती है, पर वह मीनार गिर नहीं रहेगी, अर्थात गिरती नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया गया बच्चों, कार्बन अर्थात C+O2 = CO2, जहाँ पर कार्बन आपका सॉलिड है, ठोस है, जबकि O2 क्या है, गैस है, G पर गैस। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 बना, जो एक गैस है।
तो इस तरह से ये हो गया हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब उसी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण N2 अर्थात नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है, इनसे हमको मिला नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात NO। ये समीकरण हमने संतुलित किया बच्चों, 2NO संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 थी, यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तरह से आप संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है क्योंकि ऊष्मा को शोषित करिए, इसलिए यहाँ पर माइनस प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने इस भाग में 10 प्रश्नों को आपके सामने रखा। इन 10 प्रश्नों के उत्तर बहुत सटीक हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तरों को आपको अच्छे से याद करना है, समझना है और समझ करके लिखना है।